आपकी भाभी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव का दिन जो है अब अंगुरी पे गिनने लायक बचा है। ऐसे में तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि हम जो है वो सीएम उम्मीदवार होंगे और गाहे बगाहे इस बात को स्वीकार भी करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकसभा में ज्यादा सीटें आती हैं तो हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वोट अधिकार रैली के दौरान जो साझा तेजस्वी यादव भी साथ में कर रहे हैं और राहुल गांधी भी साथ में कर रहे हैं, राहुल गांधी से जब तेजस्वी के सीएम फेस के ऊपर सवाल पूछा गया तो चुप्पी साध लिए। अब भाई ऐसा क्यों किए? अब सभी लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी है। आखिर तेजस्वी यादव का सीएम फेस के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी? यही हम जानने निकले और इसी पर जो है सवाल जवाब करने निकले हैं। भैया क्या लगता है, एक तरफ जो है नीतीश कुमार पक्का है कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, दूसरा तरफ तेजस्वी यादव भी लगभग पक्के हैं, वो खुद भी बोलते हैं, बाकी दल के लोग भी बोलते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी चुप्पी का साथ लेते हैं। आपको पता होगा मैडम कि आज लालू यादव अगर घर पे बैठे हुए हैं वो मुखिया क्या वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका देन भी राहुल गांधी है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह एक बिल लाए थे, उस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ के सदन में उड़ाया था। वो बिल यही था कि लालू यादव चुनाव न लड़ सके, और आज उनके बेटा को भी लालू यादव कह रहा है, नहीं मान रहा है मुख्यमंत्री, नहीं मानेगा। लालू यादव को घर बैठाने वाला भी वही है। अगर वो बिल पास हो जाता तो आज लालू यादव भी सदन में होते। आपको भी मालूम होगा इस चीज का कि लाए थे मनमोहन सिंह ने एक बिल, और उस बिल को जब मनमोहन सिंह लाए, राहुल गांधी ने उसको सदन में फाड़ दिया। तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि हम जो है अगर लोकसभा में हमारा ज्यादा सीट आएगा तो हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, और उसमें अभी 4 साल बाकी है, तो फिर आगे में जो 2 महीना बाद जो इलेक्शन है उसके बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं तय करते हैं कि हमारे सीएम फेस जो है तेजस्वी होंगे? तो बिहार में राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है। वो तो बैसाखी पे चल रहे हैं बिहार में कि तेजस्वी को आगे करके जनता को गुमराह करके वोट चोरी का जो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू का मुद्दा बना रखे हैं। जनता की वोट चोरी का मुद्दा तो आम जनता का कोई मुद्दा है नहीं, वो तो उनका सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दा है, उनका पार्टी का मुद्दा है, बना रखे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीट के लिए जो है वो दबाव बनाने के लिए तेजस्वी का जो नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है ना कि बिहार में हमारा होना चाहिए मुद्दा विकास का, लेकिन विकास से मतलब है नहीं राहुल गांधी को। वो तो सिर्फ लगे हुए हैं वोट चोरी। तो ये सब बकवास करने से कोई फायदा है नहीं। आरोप में सच्चाई नहीं है कि वोट चोरी हो नहीं, सच्चाई नहीं है। हाँ, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो बस एक मुद्दा बना लिया है कि वोट चोरी, और कुछ है नहीं उनको करना। बताइए, राहुल गांधी जो है अब उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव जो है प्रधानमंत्री अभी से मान लिए हैं, 4 साल बाद जो चुनाव है उसमें मान लिए हैं। अब 2 महीने बाद जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार महागठबंधन का क्यों नहीं मानते हैं? कोई मुद्दा है विपक्ष के पास? कोई मुद्दा नहीं है। पूरे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जलवा है पूरा। और अभी मैं बता दूं 243, 20, 125, फिर से नीतीश, 30, फिर से नीतीश। कोई विपक्ष नहीं है। एक हल्ला खाली उड़ाया जा रहा है कि हम हैं, ये आकर के राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये सिर्फ वोट चोरी क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा अभी साफ है, पूरे पंचायत में चले जाइए। अच्छा, कल हम उनका भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 8-7 साल का बच्चा भी आके हमको कह रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर गद्दी चोर वो तो खुद है। वो तो खुद है। बोल रहे हैं कि 8 साल का बच्चा भी मेरे कान में आके कह रहा है। 8 साल का बच्चा का वोट देना है। देखिए राहुल गांधी स्पष्ट ही समझ रहे हैं, वो जानकारी है उनको कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था, और फिर 2005 के जैसे उस पहले वाला बिहार फिर नहीं लाना चाहते हैं राहुल गांधी। इसीलिए वो चुप रहते हैं, और फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, एकदम तय है, कंफर्म है। मतलब वो खुद चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने। एकदम निश्चित नहीं, 2005 वाला के पहले वाला नहीं लाना चाहते। भरम में है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार हर हाल में तेजस्वी की सरकार आने वाली है। तेजस्वी की सरकार आने वाली है कि नहीं आने वाली, चलिए तो एक अलग बात है, लेकिन महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो तेजस्वी है। इस बात को स्वीकार करते हैं। जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करने से इतना नहीं, राहुल गांधी भी करते हैं और करेंगे। समय का इंतजार है, वो भी करेंगे। अच्छा, और क्या बात है? मैंने उनके चुप होने का क्या कारण है, क्या लगता है? नहीं, वो चुप नहीं है। कुछ होता है ऐसा, सीट उठ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उसकी वजह से है। लेकिन वो बिल्कुल इतना वोट के चक्कर में भी जो है वो चुप है आजकल। इतना जो मेहनत कर रहे हैं वो तेजस्वी के लिए ही कर रहे हैं। और जो कि हमारे दल से मुख्यमंत्री बने, इसलिए चुप्पी है।
दोनों लोग जो हैं महागठबंधन जो है ना, महाठगबंधन है ये लोग का काम है जनता को दिग्भ्रमित करना, ठगना, और अपने परिवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार है, इधर है लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती। ये लोग परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को बीच झूठा अफवाह फैला रहा है वोट चोर का। कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री फेस पर आखिर असमंजस क्यों है राहुल गांधी को? हमारा सवाल ये है। देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले खड़ा करने वाला कांग्रेस पार्टी का 3 जाति था। एक भूमिहार जाति से थे, पंडित जी थे और राजपूत। ये तीनों जो जाति है वो बीजेपी में चल गए। जो थे हाँ, तीनों अब बीजेपी में चले गए। अब इनका बेचारे का तो सीट आने का नौबत नहीं है। अगर ये भी उनको सपोर्ट करते हैं तो शायद 1-2 सीट आ जाए। यही सोचकर वो व्यक्ति नाराज नहीं हो जाए, इसके लिए मेन मुद्दा यही है कि और लोग जो हमारे पीछे आ सकते हैं, ऐसे ना उसको नाम लेके हम थोड़ा बनाने लायक है वो भी ना बने, मेरा पार्टी का 1-8 सीट आने वाला वो भी ना आए। मेन मुद्दा ये है। तो सवाल के डर से जो है वो राहुल गांधी जो है तैयारी कर रहे हैं कि सब स्वयं से कोई डर नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वोट के डर से ठीक है, वो तो तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है बिहार में राहुल गांधी। क्यों नहीं मानने को तैयार है? पिछलगू है, इसलिए चाह रहे हैं कि हमको सीट का दबाव बने। एक कहावत है कि चोर चोर को तबाल कर डांटे, वही सब जो खुद चोर है दूसरे को। इतना विकास हुआ है कि इन लोग को विकास देख के हालत खराब है। बिजली पैदा करेगा वो एक बात बताइए, बुलेट यात्रा लेके निकले हुए हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी को क्यों नहीं मान रहे हैं? तेजस्वी को मान रहे हैं, लेकिन उन लोग जैसे दूसरे राजनीतिक पार्टियां नहीं मान रहा है। क्या डर है? जैसे डर वो नहीं है, जैसे बिहार में जैसे शुरू से जिस समय लालू की सरकार थी उस समय यहाँ भ्रष्टाचार जैसे चरम पर लोग कहते हैं ऐसा कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज नहीं था। उस समय ST का क्या हालत था बिहार में ये लोग तो नहीं जानते थे। लालू यादव ने ही गरीबों का आवाज दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार कौन दिया? लालू यादव दिया। आज उन्हीं को लोग विरोध कर रहे हैं। लालू यादव अभी बिहार के लिए देख लीजिए पूरे बिहार में जंगल जब लालू राज था, जंगल राज ही था, कोई निकलने से डरते थे। 3 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। लालू यादव कुर्सी पर बैठने का अधिकार लालू यादव ये कहा, ये तो नीतीश कुमार ने दिया। बुलेट पर जो है, राजदूत बुलेट पर जो है वो घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को देखिए कि अभी 4 साल लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है, तभी तेजस्वी यादव बोल दिए कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन वही बात राहुल गांधी तेजस्वी यादव के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इनको CM बनाएंगे? बात ऐसा है कि तेजस्वी जी हड़बड़ाल हैं, देख रहे हैं कि राहुल जी के प्रधानमंत्री लगी घोषणा कर देंगे तो कम से कम हमारा मुख्यमंत्री तो कहेंगे ना, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं। काट कहाड़ी बार बार कैसे चढ़ेगा? एक बिहार की जनता देख चुका है, लालू यादव के परिवार को देख चुका है, जंगल राज का पर्याप्त बन गए थे, अब फिर वो पुनः लौटना नहीं चाहता है। मामला पालीगंज में आप आए हुए हैं तो पालीगंज की बात भी होना चाहिए। पालीगंज का मामला है कि पहले पालीगंज जीतेगा तब न बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगा। यहाँ समीकरण से बाहर के आदमी को टिकट दे रहा है NDA, तब पाली जीतवे नहीं कीजिएगा तो सरकार बनेगा? यहाँ NDA के समीकरण के लोगों को टिकट मिलेगा तो पाली जीतेंगे। अब बिहार में नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी आजकल बिहार में है। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि महागठबंधन का CM उम्मीदवार कौन होगा तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। अब सभी लोग जानते हैं कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है, लेकिन राहुल गांधी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? मैडम जी, हम एक बात कहना चाहते हैं लोगों से, बताइए। यहाँ के पालीगंज की जनता से भी कहना चाहते हैं कि अभी जाकर दक्षिणा बेल्ट में 9 नंबर नहर की स्थिति देखा जाए कि किसान कितना मर रहा है, पानी उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। सब अपना कुर्सी के लिए खाली चर्चा करता है। इसके ऊपर जाकर देखा जाए 9 नंबर नहर जो अरवल से चल के मुंगला तक गई है, तो उस नहर अभी तक इस समय भी सूखा पड़ा हुआ है। किसान पानी के लिए तरस रहा है। बस विशेष अभी तो बहुत सारे नेता जो है वो खाली ऐसे हैं, अपना कुर्सी के लिए हैं, खाली सब कुर्सी के लिए हैं, जनता के लिए कोई नहीं। बिहार की जनता मजाक उड़ा रहा है यादव का। राहुल मजाक क्या उड़ाना है? वोट अधिकार रैली कहते हैं
कि वोट अरे कम हो गया है। सब मीम्स बना रहा है। तो ये बुलेट यात्रा कर रहा है, मीम्स बना रहा है, लोग मजाक उड़ा रहा है उनका। तो उनका लोग मजाक बना दिया। पप्पू न कभी प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में ना कभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जिंदगी में संभव नहीं है। जनता उनको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के दादा के नाम पता है क्या है सर? पर दादा के नाम नहीं है। दादा के क्या नाम है? आप लोग बताइए ना। नरेंद्र मोदी के दादा के नाम है पता? जनेऊ पहन के घूमते चल रहे हैं। आप जो बोले नीति गठबंधन का मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुआ है, कौन हो चेहरा होगा? एखने के बता दिए कि एनडीए के मुख्यमंत्री कौन होगा सर? नीतीश कुमार। सुनिए, नीतीश कुमार सुसप्तावस्था में चल रहा है। वो अभी मरणासन पर है। उनकी सरकार जो है, उनकी सरकार उनको से नहीं चलती है। उनकी सब कुमार तेजस्वी जी घर नहीं संभाल रहा है, उनसे बिहार कहाँ संभलेगा? तेजस्वी जी से अपना भाई को घर से भगा दिए, वो अपना घर परिवार नहीं संभाल रहे हैं, तो बिहार उनसे क्या संभलेगा? प्रधानमंत्री संभाले, तो भाई के नहीं संभाले, ये अपन बीवी के नहीं संभाले, अपन बीवी के संभाले है। भाई बंटवारा करता है। भाई साहब को बात कहे कि अपने बीवी के नहीं संभाले। दरोगा राय के पोती चंद्रिका राय के बेटी यादव समुदाय से नहीं है, वो यादव समुदाय से नहीं है। वो राबड़ी देवी झोटा पैर के मारे हैं, राबड़ी देवी झोटा पैर के मारे हैं। कहाँ के हैं? लालू जी से अपना बेटा संभला। नीतीश जी का बात कर रहे हैं। लालू जी से अपना बेटा संभला, परिवार से बेदखल कर दिया है बेटा को। नीतीश जी लाज नहीं लगता है इन लोग के? ये बताइए, नीतीश जी अपने पत्नी के साथ नहीं दखल कर दिया। नीतीश कुमार सबके प्रिय है। आप लोग ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं कि तेजस्वी को ये लोग जो दोनों पार्टियां लड़ रही है, इनसे पूछिए तो कि 5 साल में कौन पार्टी का कौन नेता यहाँ हम लोग के यहाँ के पूछा है तनी हालचाल? न नीतीश जी या न लालू जी। अरे हम तो बिना मतलब के पूछा रहे हैं। यहाँ एकदम जो है, यहाँ जो है बढ़िया जो बिहार में जो विकास का तेज रफ्तार, जो बिहार में विकास का तेज रफ्तार पकड़ा हुआ है, वो सब आरजेडी वाला से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत तेजी से बिहार विकास कर रहा है। तेज रफ्तार है, तेजी में हत्या हो रहा है, तेजी में लूट हो रहा है, तेजी में अपहरण हो रहा है, तेजी में बलात्कार हो रहा है। इसके अलावा यार कुछ नहीं उनके पास है। एक एक घर बिहार का, एक एक घर सब लोग को नीतीश कुमार की योजनाओं का गया है। हर लोग को बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है साथ में बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, रैली वगैरह कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी जो है महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी उनके साथ साथ आजकल घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा जाता है क्या तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम फेस होंगे महागठबंधन के, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या लगता है, उनको घोषणा करना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से भी कौन मुख्यमंत्री होगा? जब पूरे दलों की बैठक होगी तब इसमें तय किया जाता है। अभी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको तय करना मतलब हर पार्टी के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि हर तरफ का वोट लेना होता है, इसलिए किसी एक खास जाति समुदाय से आने वाले व्यक्ति का मुख्यमंत्री चेहरा लोग क्लियर नहीं करते हैं कि हाँ हम इस वर्ग से जो है मुख्यमंत्री लेंगे, ताकि दूसरा जो वर्ग है जाति का वो नाराज होकर वोट ना दे, ऐसा लोग कहते हैं। बिहार है जो बिहार में तो जातिगत होता ही है वोटिंग। कुछ भी कर लीजिए, अभी बिहार में जातिगत ही वोटिंग होगा। जातिगत की वोटिंग होता है। अच्छा, क्या लगता है तेजस्वी का नाम जो है अगर घोषित कर देंगे राहुल गांधी तो थोड़ा और ज्यादा वोट मिलेगा और थोड़ा ज्यादा आसानी होगा? मैडम, इतना देर से आप जनता से ओपिनियन ले रहे हैं, सबका निष्कर्ष निकालने के बाद यही लगा कि फिर से नीतीश जी यहाँ दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, मुख्यमंत्री 5वें बार 4थे बार फिर भारी बहुमत से बन रहे हैं मुख्यमंत्री। यही इसका निष्कर्ष है और कुछ नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार है लेकिन दूसरा तरफ तेजस्वी यादव भी तो है, उनका नाम तेजस्वी जी हैं, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में आम पब्लिक को पता है ना।
क्या नीतीश जी किए हैं उस आधार पर क्लियर है। निर्णय ले लेना है कि निर्णय अब नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव का नाम सुनिए ना मैडम, सुनिए, हमको कहना ये है कि एनडीए के पास कोई मुद्दा है तो बतावे चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग पहले परिवारवाद करता था, आज खुद ही घिर गया परिवारवाद में। एनडीए खत्म, चारा चोर कहा 900 करोड़, 78,000 करोड़ के खुदे चारा घोटाला में पड़ गया, सब जवाब नहीं जुट रहा है। ये लोग के जेल जाना तय है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है ये 100 से लोग जेल में जाएगा, इसीलिए डरा हुआ है, सब सहमत है। कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, कोई मामला है कि जब आप तेजस्वी का नाम लेते हैं पूरा रोमा खड़ा हो जाता है। आप गांव में चल जाइए गरीबों के पास, जिस समय 90 बताए हमको मुद्दा बताए 2005 तक ले लोगों अपने बाल बच्चा को स्कूल पढ़ाने के डर से नहीं भेजते थे। पटना जाने में 3 घंटा समय लगता था। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में पालीगंज से बैठ रहे 1 घंटा में पटना पहुंच जा रहे हैं। एम्स में किसी आदमी का तबियत खराब इलाज जंगल राज को ही मुद्दा बना रहे हैं। तो जंगल राज तो अभी ना है, अभी क्या हो रहा है? वो जंगल राज भी रहेगा। तो एक बात बताइए, मान लिया जाए कि पिताजी हनुमान जी के मंदिर के सामने हम लोग बोल रहे हैं, फिर नहीं आएगा जंगल राज नहीं। बाप रे मैडम, नीतीश कुमार 3 महीना के मेहमान है। नीतीश कुमार 3 महीना के मेहमान है। जब तक जीवित है नीतीश कुमार, जब तक जीवित है तब तक सीएम शोषण कर रहा है। दिन गाँव में शोषण करते हैं, यही बताइए ना। इनका गांव के जो निचली तबका के आदमी है वो अगर इनको वोट की समस्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए। बताइए क्या? पालीगंज का सबसे बड़ा समस्या वो है नाली, पानी का निकासी। पानी का निकासी वो अभी तक नहीं हो पाया है। नगर पंचायत बने हुए 3 साल से ऊपर हो चुका है। सबसे बड़ा समस्या मैडम कि 2 साल हो गया सांसद को जीते हुए, पालीगंज का कोई आदमी नहीं देखा है कि हमारे सांसद कैसन है। ये सबसे बड़ा हमने के लौका थे राजद के लोग ललटेन ले खोज रहा है कि हमारे सांसद कने है। अभी लोकल मुद्दा हम लोग अभी जहां हम लोग डिबेट कर रहे हैं ये पालीगंज नगर पंचायत है। और पालीगंज अगर एमपी जीत गया और नजर नहीं पड़ रहा है तो एमएलए भी जीतेगा तो नजर नहीं पड़ेगा। विधायक नजर कैसे पड़ा? हमने के नजर पड़ा टेक्निक ही चला स्पेशल कहाँ से आएगा ये तो देख ही नहीं ना जी। हमने भी ऐसे करा थे, वो लोग बीजेपी के आदमी है तो उनको पास जाएंगे, नजर से देखेंगे तो दिखाई दे देंगे। बात किया जाए लोकल मुद्दा पर। एगो विधायक है मैडम, एगो माले के जीतल विधायक है जिनको आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम मानवे नहीं करते हैं। और तेजस्वी अगर राहुल अगर तेजस्वी को नहीं मान रहा है तो बुरा नहीं कर रहा है। इन लोग खुद अपने विधायक को नहीं मानते हैं। लोकल उम्मीदवार माले विधायक हम लोग जो गठबंधन की सरकार है उसमें उस माले को मानते हैं। माले गठबंधन की एक हिस्सा है। अभी आप कैमरा के सामने ये लोग बताए हैं कि बाहरी को नहीं मानते, यानी कि बाहरी माने संदीप सौरव माले का वर्तमान विधायक, तो ये लोग तो खुद मान नहीं रहे अपने विधायक को, तो क्या किया जाए? महागठबंधन जो है पहली बार माले को यहाँ से सीट दिया है, जिताया है। एनडीए वाला सब दिन पता नहीं कहाँ से ले आता है उठा विक्रम से भाजपा का लोकल नेता है बीजेपी में, कहाँ से लेते ब्रोकर इम्पोर्ट करके लाता है सब कहाँ से पता नहीं। तेजस्वी तो है ना जी लोकल नेता, तेजस्वी है ना, तो फिर राहुल गांधी बाहर से आके फिर देखिए राहुल गांधी के लिए बिहार में सिर्फ तेजस्वी, राहुल गांधी जो है भाई तो केंद्र में है और एथिन देश में है। देखिए यहाँ पर जो वर्चस्व है वो तेजस्वी का वर्चस्व है बिहार में। राहुल न माने तेजस्वी तय है। क्या लगता है राहुल गांधी को मान लेना चाहिए? बिल्कुल मान लेना चाहिए, एकदम मान लेना चाहिए। सही बात है। राहुल गांधी को अब स्वीकार करना चाहिए ना कि तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री। पूरा बिल्कुल आखिर तो समझिए कि बहुत बारी उनको भूल होगी।
हाँ। अच्छा, राहुल गांधी का अपना ऐसा क्या मतलब छुपा हुआ है जिसके कारण जो है वो ऐसा कर- उनके मन में क्या छुपा हुआ है अब तो वो बताएंगे ना। लेकिन गठबंधन में ऐसा उनको छुपा के उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि केंद्र में जब हम प्रधानमंत्री आपको मान लिए तो बिहार में इनको भी मान लेना कांग्रेस के चाहिए। मन में चल क्या रहा है, क्या लगता है? बात समझ लीजिए। छाप इस बार पूरा साफ, पंजाब छाप इस पर पूरा साफ। सब दिन कांग्रेस समर्थन दिया है महागठबंधन को और इस बार भी देगा। क्या कहते हैं? कांग्रेस जो है, कांग्रेस बिहार में राजद को समर्थन दे करके पहले ही भूल कर चुका है, अब नहीं चाह रहा है कि दोबारा फिर भूल कर हम अपने मुख से फिर नाम ले लें। और फिर जब ये लोग स्थानीय विधायक को नहीं मान रहे हैं, एमपी लुकायले है, ठीक ना। हमारा स्थानीय विधायक है एमपी। भैया एक बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो पहले ही भूल कर चुकी है। आप लोग सब जानते हैं कि एक समय पे कांग्रेस का जो है बीजेपी से ज्यादा बिहार में वोटर हुआ करता था, एक समय था ऐसा, है ना। उसके बाद जो है बहुत सारा समीकरण जो है, जैसे अब मुस्लिम समीकरण, वो सीधा जो कांग्रेस के हिस्से में था, क्योंकि कांग्रेस को सीट भी दिया गया और कांग्रेस ने जो है यहाँ पर नेतृत्व स्वीकार किया। तो उसके बाद कुछ सीट जो है वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुआ। मुस्लिम वोट लगभग जो है अब कांग्रेस इनके तरफ शिफ्ट हो गया, जो कांग्रेस का वोट था वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में नुकसान तो कहीं न कहीं हुआ है कांग्रेस को आरजेडी के कारण। और अभी के समय में बिल्कुल सही बात है, अभी प्रशांत किशोर भी कह रहे थे और तमाम नेता कहते रहते हैं कि आरजेडी का पिछलगू है कांग्रेस, ही तो हमेशा सुनने को मिलने करता है। नहीं, पिछलगू नहीं, सहयोगी है। ये कहना गलत है, ये एनडीए वाले कहते हैं पिछलगू है, सहयोगी है कांग्रेस। इस मामले में कि अभी आरजेडी पर निर्भर करता है कि कितना सीट देंगे, जितना सीट देंगे उतने में लड़ना पड़ेगा। परिवार में तो मिलजुल के ही चलना पड़ेगा, किसको कितना सीट मिलना चाहिए मिलजुल करना पड़ेगा। परिवार में मिलजुल के चलना उसी को कहते ना है कि जब सम्मानजनक समझौता हो। एक बड़ा भाई कहे छोटका तोरा 5 कट्ठा हिस्सा देबो, हिस्सा 3 बीघा है और तोरा ओकरे पर संतोष करेला हो, तो परिवार के मिलजुल के करना हुआ। परिवार में अगर उस भाई जो है वो 3 बीघा ही संभालने लायक है तो उसको क्यों दे 300 बीघा? लायक हुयक से थोड़ी होता है भैया, जरा अपना घर में बता के देखिए। नहीं, अब सीट तो उसी हिसाब से। तेज प्रताप यादव है और उसको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया बेचारा के, तेज प्रताप के। अकेले लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव फिर मुरठा बांध कर रहा है कि हम ही रहेंगे। चिराग पारस के बारे में भी पूछ लीजिए। बड़ भाई कह रहे हैं ना कि तेज प्रताप जो है उनको दरकिनार कर दिया, तो पशु पारस के कहे जो है कि घर द्वार सब तोड़ के रोड पर लाल दिया, सब चिराग पासवान को रोड पर लाल दिया और फिर चिराग पासवान जो है कि उसी में जाके सट गया। पहले पारस तो गोतिया ना है जी, वो बाप बेटा न थे, बाप बेटा का ना बात है। लालू यादव जिंदा है, राबड़ी भी जिंदा है, तेज प्रताप उसका बेटा बिहार से निकाल के फेंक दिया। चिराग पासवान की क्या हालत है अभी बताइए लोग, चिराग पासवान की क्या हालत है, घर से निकाल के फेंक दिया और उसको उन लोगों बेटा के। आज के डेट में बेटी और बेटा दोनों को बराबर का हक है। क्या चिराग पासवान अपनी बहन को सीट बांट के दे रहे हैं? फिर उस हिसाब से देखिएगा तब तो बहुत लंबा चौड़ा बंटवारा हो जाएगा। तो वही कह रहा हूँ कि उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए जो ये लोग बता रहे हैं। जो जैसा जितना सीट जीत सकता है। सार्वजनिक बोली है क्या? कभी बोली है कि हमको हिस्सा चाहिए? जो ये बोल रहे हैं दिया होगा कितनी बार चिराग पासवान रोड पे बैठ के रो रहे थे बेचारे, हमको घर से निकाल दिया, हमको ये कर दिया, हमको वो कर दिया। जैसे यहाँ से 56 साल के हो गया, 4 साल बाद वृद्धा पेंशन लेगा, वो कह रहा है कि हम युवे हैं। बताइए, 56 तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री राशन किसके लिए है? मैडम राशन किसको मिलना चाहिए? राशन किसको मिलना चाहिए? राशन किसको मिलना चाहिए? गरीब को मिलना चाहिए। आज जो है 40% जो है कि राशन का फायदा कौन उठा रहा है? इनसे पूछिए। गरीबी का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया क्या है? यह पीडीएस नहीं है। नहीं, जिसको 1 एकड़ से जिसको क्यों नहीं है मिलता है, 2.5 बीघा से ऊपर जमीन होगा उसको नहीं मिलना चाहिए। नहीं जानते हैं आप, नहीं जानते हैं। यह खाद्य सुरक्षा योजना है, यह राशन बची नहीं है, यह खाद्य सुरक्षा योजना है। प्रति व्यक्ति को जिसको 4 बीघा खेत रहेगा उसको भी मिलेगा। ये नियम है, पढ़िए नियम को। नियम निकाल लीजिए। ये लोग नियम का नहीं जानते हैं। 10 बीघा हिस्सा कोई बड़ा है, 10 बीघा किसी को हिस्सा पड़ता है? बताओ, 4 बीघा लो मिलेगा। अमर है। अब की चुनाव हो, अनाज मिलता है, अनाज मिलता है, लेते हैं। आपको इतना खेत है तो काला अनाज लेते हैं। कई कमाने जा रहे हैं गुजरात। अब की चुनाव जो होगा गुजरात वर्सेस बिहार पे होगा। सारा जो बड़ा बड़ा योजना है
गुजरात को मिल रहा है, बिहार में आके मोदी जी खरीदे रहे 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज पर अब जनता बुर्बक नहीं। एक बात बताइए, इस बार बिहार में सबसे ज्यादा हाईवे बिहार में बना है। उसके अलावा जो जीडीपी, हम लोग 15 साल सुनिए ना, अरे सुनिए ना भैया, जो जीडीपी है देख लीजिए बिहार का, चल रहा है बालू वाला भैया बिहार का जीडीपी स्पीड बढ़ा है बिहार का। जीडीपी हाँ बढ़ा है। तो फिर से कहेंगे कि हमें मान के गाल ऐसा रोड बना दे, कहीं ऊंचा रहेगा कहीं नीचा रहेगा। उनका तो वही काम ही है। क्या कहते हैं भैया, तेजस्वी यादव का नाम अब कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए मुख्यमंत्री? नहीं, हम लोग ओनली बीजेपी है। जनता स्वीकार करना तैयार है ना। बिहार की जनता अगर स्वीकार कर लेता। अभी भी जो है वो तेजस्वी यादव के नाम पे सस्पेंस बना हुआ है। हमको लगता है कि अभी जो बात करके पता चला कि जो आरजेडी के भी समर्थक हैं वो भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से एनडीए में जो है वो सीएम फेस क्लियर हो चुका है, वैसे ही महागठबंधन में भी सीएम फेस क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा उनके समर्थकों का भी कहना है। अब राहुल गांधी क्यों इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि तभी उनका पता चलेगा कि मंशा क्या थी। हालांकि आप जरूर बताइएगा कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने तेजस्वी के सीएम फेस पर चुप्पी साधा हुआ है और कब तक साधे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।